हेलो गाइस। तो आज मैं माय टॉक्सिक ब्रदर का स्पेशल पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। जानती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, मैं बहुत दिनों बाद अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझिए। मैं तभी आज से इतनी मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। पहले वो छोटी सी तो फीड खिला के बस उसको लिटा देती थी तो वो सो जाती थी। बट आजकल वो मुझसे टाइम मांगती है, मुझे अलग उसको पका के खिलाना पड़ता है, फिर उसको खिलाओ, फिर उसको क्लीन करो, और फिर तो आपको तो पता ही है कि मेरे पास मेरे 5 बेबीज़ हैं। तो सबको टाइम देना पड़ता है और सभी छोटे-छोटे हैं। जैसे सबसे बड़ा बेबी मेरा 10 साल का है, मतलब सबसे बड़ा बेटा मेरा अभी 10 साल का हुआ है। तो चलो फिर आपने दुखड़े नहीं सुनाती, कन्फेक्शन पर आते। तो लास्ट संडे हमने देखा था कि ईवो मतलब लैंज़र जो अपने डैड के सामने खड़ा होता है और मिस्टर वैंग जब लैंज़र को बोलता है कि ईवो, तो सब जो इतनी शॉक में हो जाते हैं। जॉन का डैड जो शॉक में हो जाता है कि ईवो? तो इसलिए जो मिस्टर वैंग ईवो को देख रहा था और ईवो बिल्कुल शॉकिंग नज़र से अपने डैड को, ईवो बिल्कुल जैसे घबरा गया था। उस समय ईवो का दिमाग नहीं चलता है क्योंकि उसके सामने उसके डैड खड़े हैं। ईवो जैसे घबरा गया था, डर गया था। तो मिस्टर वैंग जो अचानक से ईवो को हग कर लेता है। तो ईवो जो शॉक में था, मिस्टर वैंग ईवो को हग कर लेता है और बोलता है, ईवो, ईवो तुम मुझे मिल गए ईवो, थैंक गॉड ईवो तुम मुझे मिल गए। तुम यहाँ थे, मैं तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा ईवो। ईवो तुम कहाँ चले गए थे? तुम क्यों घर नहीं आ रहे थे? मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा ईवो। इस तरह ऐसा हुआ तो सब इतने शौक में, जॉन और पेन मतलब सब बहुत ज़्यादा शौक में थे। तो इसमें जो ईवो मिस्टर वैन को अपने से हटाता है और बोलता है कि आप कौन? आप ये क्या बोल रहे हो? मैं ईवो नहीं हूँ। तो इसमें जो ईवो मिस्टर वैन जो ईवो का फैसला करता है और बोलता है, ईवो, ईवो झूठ मत बोलो, तुम ईवो नहीं हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो ईवो जो अपने डैड के हाथों को अपने फेस से हटाता है और बोलता है, मेरा नाम लैंज़र है, मैं ईवो नहीं हूँ। ईवो कौन है ईवो? ईवो ईवो कौन है? तो मिस्टर वैन ईवो को गुस्से से देख रहा था और ईवो की गोद में जैसे बैठी थी तो वो अचानक से रोने लगी थी। तो ईवो जो उसको चुप रहा था कि रो मत। तो इसमें जो जॉन के डैड मिस्टर वैन के पास आते हैं और बोलते हैं, सर सर ये आप इसको ईवो बोल रहे हो, ये ईवो नहीं है सर, सर ये तो लैंज़र है, यहाँ पर ये हमारा शेफ है। तो मिस्टर वैन शॉक में हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, क्या? मेरा बेटा तुम्हारे घर में एक शेफ है? मिस्टर वैन इतनी शॉक में हो जाता है और ईवो को देखता है। ईवो जो नजर नहीं मिला रहा था अपने डैड के साथ, तो जॉन के डैड घबरा जाते हैं कि होता है, सर सर ये लैंज़र है, ये आपका बेटा ईवो नहीं है, आप गौर से देखिए, ये आपका बेटा नहीं है। तो इसमें जो मिस्टर वैन अपने असिस्टेंट को गुस्से से देखता है और बताए, तुम ये बोल रहे हो कि मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगा? ये मेरा बेटा ईवो है, मैं इसको नहीं पहचानूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मिस्टर वैंग जो अपने बेटे को देखते हैं और लैंज़र मतलब ईवो जो अपनी नज़रों को हटाता है, मतलब वो नहीं मिलाता है, अब मिस्टर वैंग बोलता है, यही है, ये मेरा बेटा ही है। अगर मिस्टर वैंग आता है ईवो के सामने और बोलता है, ईवो, ईवो तुम बोल दो इनको कि तुम ईवो हो। तो लैंज़र जो बोलता है, एक्सक्यूज मी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो मिस्टर वैंग बोलता है, ईवो, ईवो बस करो ईवो, इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ मेरे करीब ही थे, मेरे असिस्टेंट के घर में हो, घर में तुम एक शेफ हो, और मुझे नहीं है पता कि मेरा बेटा किसी और के घर में खाना पकाता है। तो इसमें जो लैंज़र बोलता है कि सर मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं लैंज़र हूँ। तो मिस्टर वैंग जो ईवो को गुस्से से देखने लग जाता है। तो ईवो जो बोलता है, सॉरी आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ईवो नहीं हूँ, आपका बेटा क्या मेरी तरह दिखता था? मिस्टर वैंग बोलता है, ईवो ये नाटक करना बंद करो। तो ईवो जो नजर नहीं मिलाता है, जब ईवो नजर नहीं मिलाता है तो मिस्टर वैंग जो तब से ही समझ गया था कि ये ईवो ही है, क्योंकि ईवो भी कभी अपने डैड से नजर नहीं मिला पाता था, क्योंकि वो डरता था। अच्छे बेटे कभी भी अपने डैड की आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं करते। ओके, ये है अच्छे बेटे की निशान कि वो बड़ों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, लड़कियों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, हमेशा अपनी आंखों को नीचे रखते। तो यही अच्छे लोगों की निशानी है। तो मिस्टर वैंग जो बताए, तुम लैंज़र हो, हाँ, तुम मेरे बेटे ईवो नहीं हो, तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम मेरे बेटे ईवो नहीं हो। तो लैंज़र जो बहुत सही लाता है कि नहीं, मैं ईवो नहीं हूँ, मैं आपका बेटा ईवो नहीं हूँ। तो मिस्टर वैंग जो ईवो ईवो को गुस्से से देख रहा था और ईवो
कि गोद में जो उसकी बेटी थी, तो वो चुप करा था। और फिर लैंसन जॉन को बताया कि सर मेरी बेटी रो रही है, मुझे जाना होगा, एक्सक्यूज मी। और फिर लैंसन ऐसा बोलकर जैसे ही जा रहा था मिस्टर वैंग तो गुस्से से देख रहा था। तो तो ईवो जो जा रहा था, तो इसमें जब मिस्टर वैंग गुस्से से ईवो को आवाज दे देता है कि ईवो रुक जाओ। तो मिस्टर वैंग जैसे ही गुस्से से आवाज देता है ईवो को, तो ईवो एकदम रुक जाता है। सब जो लैंसन को देखने लग जाते, मतलब हमारा ईवो ही लैंसन है गाइस। मैं कभी उसको लैंसन बोल रही हूँ तो कभी ईवो, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये ईवो ये लैंसन ही है, और ये लैंसन जो ईवो ही है। तो मिस्टर वैंग जो फिर अपना फेस पलटता है और बताता है, तुम मेरे बेटे ईवो ही हो। लैंसन ने अभी तक मिस्टर वैंग की तरफ अपना फेस नहीं किया था। लैंसन का फेस दूसरी तरफ ही था। लैंसन की आंखों में आंसू आ गए थे, और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है। और क्योंकि लैंसन को सब कुछ याद आ गया था, तो लैंसन बहुत ज्यादा हर्ट था। वो उसे अपना रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जब अपने डैड को देख लेता है, इतने सालों बाद जब कोई अपनों को देखता है, तो कहाँ बर्दाश्त कर पाता है। लैंसन बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। और लैंसन जो होता है, नो सर, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं लैंसन हूँ। तो मिस्टर वैंग को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर वैंग अचानक से आता है। मिस्टर वैंग जो अचानक से मिस्टर वैंग जो आता है, लैंसन का हाथ पकड़ के उसको उसका फेस अपनी तरफ करता है, जैसे उसको खींच के उसका फेस अपनी तरफ करता है, और एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है। तो लैंसन जो इतनी शौक में हो जाते हैं, सब इतनी शौक में हो जाते हैं। और मिस्टर वैंग जो होता है, मारो मुझे, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, अब मुझे थप्पड़ मारो। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं ना, तो अब मुझे मारो, मारो मुझे। और मिस्टर वैंग जो लैंसन का हाथ पकड़ता है, और उसको जैसे अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए, जैसे मिस्टर वैंग जो लैंसन के हाथ से अपने आप को थप्पड़ मरवाने वाला था, मार रहा था अपने फेस को, कि मारो मुझे, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं ना, मारो मुझे। तो मिस्टर वैंग जो लैंसन के हाथ से अपने आप को थप्पड़ मारता, बट लैंसन जो अपना हाथ खींच लेता है और बोलते, क्या करे हो आप सर, आप मुझसे बड़े हो, मैं यहाँ पर हाथ नहीं उठा सकता। तो इसमें जो लैंसन की गोद में जैसी बेटी रो रही थी, तो लैंसन जो अपनी बेटी को फिर चुप कराता है, लैनी कर सकते रो मत। तो ये वो जैसे ही अपनी बेटी का नाम लेता है, तो मिस्टर वैंग जो इतने शौक में हो जाते और बोलते हैं, क्या तुमने इसका नाम लेनी रखा है। तो ईवो जो अपने डैड को देखता है, ईवो जो शौक में हो जाता है, तो मिस्टर वैंग बोलता है, तुमने इसका नाम अपने मॉम के नाम से रखा है, देखा। अभी मिस्टर वैंग जो जो उनके डैड को देखता है और बोलता है, देखा मैंने कहा था ना ये वो है, देखो इसने अपनी बेटी का नाम रखा है अपनी मॉम के नाम से। ईवो की माँ का नाम लेनी था, ईवो ने अपनी माँ का नाम रखा है अपनी बेटी का, ये मेरा बेटा ही है। तो ईवो जो मिस्टर वैंग को देखता है गुस्से से और बोलता है, मिस्टर वैंग, मैंने आपको कह दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो मिस्टर वैंग जो इतने शौक में हो जाता है, क्योंकि वो उसको उसके नाम से पुकारता है। तो वो तो मिस्टर वैंग जो इतने शौक में थे, मिस्टर वैंग बोलते, ईवो ये क्या बदतमीजी है। तो इसमें जी वो फिर से बताए, आपको एक बात समझ में नहीं आती, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। और वो जैसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वैंग जीवो को देख रहा था, ईवो वहाँ से चला जाता है। सब इतने शौक में थे। तो इसी में जो जो उनके डैड मिस्टर वैंग के पास आता है, और मिस्टर वैंग को बताए, सर सर मुझे लगता है आपसे कोई गलतफहमी। तो मिस्टर वैंग बताए, ये कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है। तो मिस्टर जो उनके डैड जो शौक में हो जाते हैं, जो उनका शौक में हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें आप विंग को दिखा रहे हैं। विंग जो घर में गुस्से में बैठा हुआ था। तो इसी में जो लैंसन घर आता है, और उसकी गोद में बेटी थी, वो रो रही थी। लैंसन जैसे ही घर आता है, घर का डोर मेन गेट बंद कर देता है, अंदर से लॉक लगा लेता है। और लैंसन इतनी शौक में था, तो विंग जो फिर लैंसन को गुस्से से देखता है, तो विंग देखता है कि लैंसन इतना शौक में था, इतना घबराया हुआ था। तो विंग जो फिर लैंसन को देखता है और मुंह बना लेता है, और बोलता है, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया लैंसन, कि तुम किसी के घर में खाना पकाने का काम करते हो। तो लैंसन जो विंग को देखता है, विंग जो नाराज था, यहाँ लेनी बहुत रो रही थी, तो लैंसन जो आता है विंग के पास, लेनी जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि लेनी को भूख लगी थी। तो लैंसन जो फिर लेनी देता है और बोलता है, विंग इसको फीड कराओ, इसको भूख लगी है। तो विंग जो फिर गुस्से से लैंसन को देखता है, तो लैंसन जो बहुत टेंशन में, तो बाबा गेट की तरफ देख रहा था, और लैंसन का डर के मारे फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। तो विंग जो शौक में हो जाता है, विंग भी लेनी को लेता है, क्योंकि वो लेनी बहुत ज़्यादा छिछल रही थी, रो रही थी। तो विंग लेनी को लेता है। अब विंग जो लेनी को फीड कराने के लिए डाल देता है गोद में, क्योंकि विंग देख रहा था लैंसन बहुत ज़्यादा टेंशन में था, वो यहाँ पे रहा था। तो विंग बोलता है, लैंसन मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, तुमने मुझसे क्यों छुपाया। तो लैंसन जो फिर विंग की तरफ देखता है, और लैंसन फिर विंग के पास आता है, लैंसन विंग के पास बैठ जाता है। लैंसन फिर विंग का हाथ पकड़ता है, और अपने दोनों हाथों के बीच में उसको पकड़ लेता है, और बोलता है, विंग कैसे बताता
मुझे पता था तुम्हें पता चलेगा कि मैं किसी घर में खाना पकाने का काम करता हूँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वही जो लेंजन के हाथों से अपना खींच देता है और बताए अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा काम है ही नहीं तो क्यों अच्छा लगेगा मुझे। तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तो तुम ऐसे जॉब क्यों करते हो। तो लेंजन जो अपनी नजर नीचे कर देता है। लेंजन पढ़ा लिखा नहीं है, लेंजन ने मैट्रिक तक नहीं किया है। तो लेंजन और लेंजन के पास कोई पेपर्स नहीं है। लेंजन ने सिर्फ अपना आईडी कार्ड बनाया है, वो भी फेक। वो भी बहुत मुश्किल से बनाया है ताकि ज़रूरत के टाइम में काम आए। और उसमें ही जो लेंजन को काफ़ी मनी देनी पड़ी, और लेंजन के पास कुछ भी नहीं है। तो लेंजन जो बोलता है विंग, अब मैंने तुमसे मैं तो मैं अभी विंग, अभी लेंजन जो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि इसमें जो गेट में टक हो जाती है। तो लेंजन जो एकदम अचानक से खड़ा हो जाता है और गेट की तरफ देखता है, इतना घबरा जाता है। तो विंग लेंजन को देखता है, गेट में फिर से टक होती है। तो लेंजन जो फिर यहाँ देखता है, अभी लेंजन विंग को बताया विंग तुम ऐसा करो, तुम उठ जाओ, लेनी को रूम में ले जाओ। तो लेंजन ये बोला था ना, तो लेंजन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि लेंजन, अब आप लोग सोचोगे कि लेंजन आखिर क्यों इतना घबराया हुआ है, क्योंकि लेंजन ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है विंग को कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। याद है ना, लेंजन ने एक अलग सी स्टोरी बनाई है और वो जो विंग के जहन में डाली है। बट वो तो एक स्टोरी थी ना, वो तो सच नहीं था ना। लेंजन का डैड तो जिंदा है। लेंजन तो एक अमीर आदमी का इकलौता बेटा है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर मुझे दोबारा ना बोलना पड़े, ओके चलो बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इतने दिनों बाद जो अपलोड कर रही हूँ। लेंजन ने जो विंग को बताया था कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें गोद लिया था और फिर तुम हमारे साथ थे, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और तुम एज में छोटे थे, तो मेरे पेरेंट्स जो मना कर रहे थे तो तुम जो खाना पीना बंद कर दिया, फिर मजबूरी में जो फिर मेरे पेरेंट्स शादी के लिए मान गए। और जैसे शादी के लिए मान गए तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, तो अचानक से जो पेरेंट्स की डेथ हो गई, मतलब एक्सीडेंट हो गया जिसमें विंग तुम्हारी याददाश्त चली गई और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। लेंजन ने ये सब बताया था विंग को। बट अब क्या होगा जब लेंजन का डैड विंग के सामने आएगा, विंग क्या रिएक्ट करेगा। लेंजन इसी बात से डर रहा है कि विंग को सब कुछ पता चल जाएगा। अब लेंजन को नहीं है पता कि विंग उसका स्टेप ब्रदर नहीं है, विंग मैडम यू का बेटा नहीं है। लेंजन को नहीं है पता, तो लेंजन इसी वजह से डर रहा है कि विंग को सच का पता ना चले। तो अब मैं स्टोरी बता देती हूँ, अगर मैंने आप लोगों को समझा दिया हो। तो लेंजन जो अब डरा हुआ है, और लेंजन अब इतना डरा हुआ है तो ज़ाहिर है विंग तो समझ रहा है। लेंजन जो विंग को बोल रहा है, अब विंग तुम लेनी को रूम में ले जाओ, अब फिर गिरा दो और उसको सुला भी देना आराम से। तो विंग जो लेंजन को गुस्से से देख, विंग बोलते हैं हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा, पहले गेट तो खोल, पहले गेट तो खोलो। तो लेंजन जो बताए हाँ गेट खोल दूंगा, तो तुम पहले लेनी को तो ले जाओ ना। तो विंग जो बताए लेंजन क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो लेंजन जो अपने फेस, लेंजन जो स्माइल करता है सेक्सी, और बोलता है घबराया हुआ, अभी लेंजन अपने फेस का पसीना साफ करता है। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, गेट में फिर से टक टक होती है। तो विंग तो लेंजन जो विंग को बोलता है विंग करो ना, जाओ रूम में जाओ और आराम से इसको फीड भी करा देना, इसको सुला भी देना। तो इसमें जो फिर से टक टक हो जाती है। तो विंग जो बोलता है ये कौन है जो गेट बजा रहे हैं, तुम लेनी को पकड़ो, मैं जाती हूँ मैं जाता हूँ ये गेट खोदा। विंग ऐसा बोल भी रहा था और लेंजन को लेनी गोद में ले लेता है। लेनी जो सोई थी तो लेंजन जो जल्दी से लेनी को गोद में ले लेता है। और लेंजन जो फिर विंग को देखता है, विंग जो फिर जाता है गेट के करीब, विंग जब भी गेट के पास जाते हैं तो लेंजन बोलता है विंग विंग रुको, विंग मैं गेट खोलता हूँ। तो विंग बोलता है लेंजन तुम रुको जरा, मैं देखता हूँ कि गेट में कौन है। तो इसमें जो विंग अचानक से गेट को से खोल देता है, वो बोलता है कौन है। तो सामने ही जो एक पर्सन खड़ा था और जो विंग को देख रहा था, तो विंग जो उस पर्सन को देखकर शॉक हो जाता है। तो इसमें जो पीछे से लेंजन भी आ जाते हैं। लेंजन जब उस पर्सन को देखता है जो गेट में टक टक जो गेट बजा रहा था, गेट में टक टक कर रहा था, तो लेंजन शॉक हो जाता है उस पर्सन को देखकर। और वो पर्सन जो स्माइल करता है, तो विंग शॉक हो जाता है उस पर्सन को देख, और लेंजन जो उस पर्सन को देखकर शॉक में था, और वो पर्सन जो लेंजन को देखकर स्माइल कर रहा था, और वो पर्सन और कोई नहीं मिस्टर वैंग था। मिस्टर वैंग जो लेंजन को देखता है और लेंजन के घर को देखता है और बताए तो तुम यहाँ रहते थे। मिस्टर वैंग ऐसा होता है, फिर लेंजन को देखता है और विंग जो मिस्टर वैंग को देखता है और बोलता है आप कौन। तो इसमें जो मिस्टर वैंग स्माइल करता है और बोलता है जैन, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। तो विंग शॉक में हो जाता है, विंग बोलता है जैन, विंग शॉक में हो जाता है, विंग बोलते हैं जैन। तो इसमें जो लेंजन जो बोलता है विंग तुम लेनी को जाओ रूम में लेके जाओ, लेनी सो गई है तो तुम जाओ लेनी को रूम में सुला कर आ जाओ। विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो जबरदस्ती विंग को लेनी देता है। विंग शॉक में था, विंग बोलता है लेंजन देखो तो ये कोई आया है, सबर इससे बात तो कर लूं। तो लेंजन बोलता है विंग मैं करता हूँ ना, मैं इससे बात करता हूँ, तुम जाओ लेनी को सुला दो। तो विंग शॉक में था,
लैनी को विंग को देकर फिर लैन विंग को हाथ पकड़ता है और बोलता है जाओ लैनी को ले जाओ। लैन जैसे विंग को थोड़ा सा पुश कर देता है कि जाओ जाओ लैनी को ले जाओ। तो विंग शौक में था और देख रहा था लैन को। लैन जो विंग को इशारा करते जाओ जाओ। तो लैन जो शौक में था और विंग जा रहा था और विंग जा भी रहा था और विंग बाबा पीछे भी देख रहा था और लैन जो विंग को देख रहा था। जो लैन के ऐसे बिहेवियर से थोड़ा सा शौक में था। विंग बाबा पीछे देख रहा था, मिस्टर वैंग को देख रहा था और मिस्टर वैंग जो घर के अंदर आ गए थे और घर को देख रहे थे। विंग जो मिस्टर वैंग को देखता है और विंग शौक में था कि ये कौन है। और विंग जो लैन को देखता है तो लैन जो बाबा विंग को यही इशारा कर रहा था कि तुम जाओ रूम में जाओ। और विंग जो शौक में था जैसे में जो विंग चला जाता है बाबा लैन को देखते ही देखते। तो जैसे ही विंग रूम के अंदर जाता है रूम का गेट बंद हो जाता है। तो फिर लैन जो मिस्टर वैंग अपने डैड को देखता है और बोलता है आप यहाँ क्यों आए हो। तो मिस्टर वैंग जो लैन को नहीं देखता है वो घर को ही देख रहा था और बोला था तो तुम यहाँ रहते थे मेरा बेटा इतने साल मुझसे छुप कर यहाँ रहता था। तो मैं लैन से बताए मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो मिस्टर वैंग जो स्माइल करता है और बताए हाँ तुम मेरे बेटे तुम मेरे बेटे नहीं हो मेरा बेटा ईगो है। तुम तो लेंस है ना मैं तो अपने बेटे ईगो को लेने आया हूँ। तो वो लेंस जो मिस्टर वैंग को देख रहा था मिस्टर वैंग जो स्माइल करता है और बताए जाओ अपने सामान पैक करो और जैन को भी बोलो कि अपना सामान पैक कर तुम लोग अभी के अभी मेरे साथ जा रहे हो। तो वो लेंस जो मिस्टर वैंग को देख रहा था लेंस बताए मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला। तो मिस्टर वैंग जो फिर बोलते नहीं जाओगे। तो लेंस बताए नहीं। तो लेंस तो मिस्टर वैंग जो फिर अपने ऊपर का कोट उतार देते और आता है लिविंग रूम के सोफे फेंक देते हैं और एक सोफे पे बैठ जाते हैं और बोलता है ठीक है मैं भी फिर यहीं रहूंगा। और मैं जब ऐसे बोलकर बैठ जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। तो लेंजन देख रहा था तो लेंजन जो फिर आता है मिस्टर वैंग के सामने और बताया है यहाँ से जाइए यहाँ से जाइए प्लीज आप क्यों आए हो यहाँ आपको कोई गलत फहमी हुई है मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो इसमें मिस्टर वैंग बोलता है तुम हो तुम मेरे बेटे हो। तो लेंजन बोलता है मैं आपका बेटा नहीं। तो इसमें जो मिस्टर वैंग गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं ईगो बस करो क्या नाटक लगा रखा है तुमने कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। जैन को मैंने देख लिया है वो तुम्हारे पास है और तुम अब भी बोल रहे हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम्हें मैं पागल दिख रहा हूँ क्या। तो विलन से जो देख रहा था कि मैं गुस्से में हो गया तो लेंजर फिर विंग के रूम की तरफ देखता है और बोलता है आप यहाँ क्यों आए हो आप अपनी वाइफ के साथ रहिए ना वहाँ आप क्यों मेरे पीछे आए हो यहाँ। तो मिस्टर वैंग बोलता है लेंजर अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। और जहां तक बात है तुम मैडम यू की कर रहे हो। तो मिस्टर वैंग जो फिर एक टेबल स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें नहीं है पता कि मैंने उसके साथ क्या किया है। तो लेंजर जो अपने डैड को देख रहा था मिस्टर वैंग बोलता है जाओ अपना सामान पैक करो और जैन को भी बोलो अपना सामान पैक करे। तो लेंजर सर हिलाता है लेंजर बोलता है मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो मिस्टर वैंग बोलता है नहीं जाने वाले हो। तो लेंजर सर हिलाता है कि नहीं। तो मिस्टर वैंग बोलता है ठीक है तुम मत जाओ तुम यही रहो मैं जैन और अपनी पोती को लेकर जा रहा हूँ तुम फिर खुद ब खुद आओगे। और इसमें जो मिस्टर वैंग खड़ा हो जाता है लेने जो शौक में जाता है तो इसमें मिस्टर वैंग खड़ा हो जाता है और बोलता है जैन चीख कर बोलता है जैन जैन। तो इसमें जो लेंजन आता है और मिस्टर वैंग के पास और बोलता है प्लीज शोर मत कीजिए जैन की याददाश्त चली गई है उसको नहीं है पता कि उसका नाम जैन है। तो मिस्टर वैंग शौक में हो जाता है मिस्टर वैंग बोलते क्या। तो लेंजन बोलता है हाँ मिस जैन को नहीं जैन का नहीं है पता कि जैन का नाम जैन है उसका नाम मैंने विंग रखा है वो भी विंग के नाम से जाना जाता है। तो मिस्टर वैंग शौक में हो जाता है मिस्टर वैंग बोलते हैं उसकी याददाश्त गई उसकी याददाश्त कैसे गई। तो वो होता है एक्सीडेंट हुआ था विंग का एक्सीडेंट हुआ था जैसे इसकी याददाश्त चली गई और अब इसको कुछ भी नहीं है याद मैंने इसको नहीं अब इसको कुछ भी नहीं है याद। मिस्टर वैंग बोलता है तभी तभी इसने मुझे नहीं पहचाना। तो लेंजन बोलता है हाँ आप प्लीज यहाँ से जाइए विंग को सच का नहीं है पता मैं नहीं चाहती हूँ कि विंग को सच का पता चले। तो मिस्टर वैंग शौक में हो जाता है और बोलता है मतलब। तो लेंजन जो फिर मिस्टर वैंग को देखता है और मिस्टर वैंग लेंजन को जैसे में जो हमारा सीन करो जाते हैं हमें अगला सीन दिखाते हैं। मिस्टर वैंग बैठा होता है सोफे पे और लेंजन खड़ा होता है मिस्टर वैंग ने अपना सर पकड़े हुए होता है और बोलता है अच्छा तो तुमने जैन को ये सब बताया मतलब जैन को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। तो लेंजन जो बताए हाँ इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से जाइए मैं खुश हूँ हम खुश हैं यहाँ आप अपनी वाइफ के साथ अपने घर में खुश रहिए और हमें यहाँ पे खुश रहने दीजिए चाहिए। तो मिस्टर वैंग जब भी अपना सर छोड़ देता है
और अपना फेस उठाता है और लैंड को देखता है और बताए क्या बोला तुमने? चाहिए? मैं जाऊं यहाँ से? इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिले हो और तुम्हें मैं इस घर में छोड़कर चला जाऊं? हाँ? तो लेंजन देख रहा था मिस्टर वैंग जो फिर खड़ा हो जाता है और वो लेंजन के सामने और बताए मेरा इकलौता बेटा इस घर में रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे साथ चलोगे तुम? अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। तो लेंजन जो शौक में था और मिस्टर वैंग को देख रहा था और मिस्टर वैंग जो लेंजन को और बताए हाँ जल्दी जाओ। तो लेंजन जो बताया सर हिलाता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मिस्टर वैंग बोलते तुम मेरे साथ जाओगी, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और तुम बोले कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाऊंगा? तुम्हारे बगैर मैं एक कदम भी यहाँ से बाहर नहीं रखूंगा। तुम और जैन और मेरी पोती, तुम तीनों मेरे साथ घर जाओगे। लेनदेन बताए मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, मेरा डैड मेरे लिए मर चुका है। तो इसे में जो मिस्टर वाइन लेनदेन को एक जोर से थप्पड़ मारता है। लेनदेन जो अपनी आंखें बंद कर देता है, लेनदेन का फेस दूसरी तरफ हो जाता है तो लेनदेन अपनी आंखें बंद कर देता है। मिस्टर वाइन जब लेनदेन के कॉलर को पकड़ता है और बोलता है यू डैम इट, एक बात समझ नहीं आती है तुम्हें? माफ कर दो ना मुझे, गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। क्या करोगे अब? मारना है मुझे? इतने साल मैं इतने गिल्ट में था, इतना सैड था मैं कि मैंने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया। मैं जानता हूँ मैंने बुरा किया है वो। क्या तुम अपने डैड को माफ नहीं करोगे? तो लेंजे जो फिर अपनी आंखें उठाते हैं मिस्टर वैंग को देखता है और मिस्टर वैंग की आंखें नम थी। लेंजे जो मिस्टर वैंग को देखते हैं लेंजे की आंखें भी नम हो जाती। लेंजे बताए मेरे डैड मेरे लिए उसी दिन मार गए थे जब वो मुझे जेल में छोड़कर आए थे। तो मिस्टर वैंग शौक में हो जाता है और लेंजे की आंखों से जितने आंसू बह रहे थे मिस्टर वैंग देख रहा था। मिस्टर वैंग फिर लेंजे का फैसला करता है और बताता है सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे उस टाइम तुम पर यकीन करना चाहिए था, पर मैं अपनी इसी गलती पर पछता रहा था। उसे लेजन मिस्टर वैंग के हाथों को अपने पैसे हटा देता है और बताए दूर रहिए मुझसे, टच मत कीजिए। जाइए आप अपनी वाइफ के पास। यहाँ क्यों आए हो आप? क्यों आए हो आप मेरे पीछे? जाइए ना, अपनी वाइफ के पास रहिए, खुशी खुशी रहिए। मैं तो बुरा हूं ना, आपकी वाइफ की इज्जत नहीं करता हूँ, उसके साथ बदतमीजी करता हूँ। तो जाइए, रहिए अपनी वाइफ के पास, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो वही तो मिस्टर वैंग जब होता है मैं उस टाइम वही उसी पर यकीन कर रहा था जो मुझे दिख रहा था। तो उस टाइम ड्रग्स के नशे में थे, रिपोर्ट्स आ गई थी, रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि तुम ड्रग्स लेते थे। तो मैं उस टाइम किस पर यकीन करता? एक टाइम के लिए मेरा दिल मुझे बोल रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मेरा दिल नहीं मान रहा था तुम्हें वहां छोड़ने के लिए। बट मेरा दिमाग जो रिपोर्ट्स पर यकीन कर रहा था, बट मेरा दिल तुम पर यकीन कर रहा था। बट मैंने उस टाइम अपने दिमाग की सुनी। वो इवो प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो इसमें जो वो पता है इस दोबारा ऐसा मौका आएगा ही नहीं, क्योंकि इवो जिंदा ही नहीं होगा तो दोबारा ऐसा मौका कैसे आएगा? तो मिस्टर वैंग जो इवो को देख रहा, मिस्टर वैंग बोलता है इवो, इवो मैं बहुत अकेला हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो इवो, मैं बहुत अकेला हूँ इवो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो इवो जो अपने डैड को देख रहा था, डैड जो बहुत हार्ड थे, इवो बहुत ज्यादा सैड था। इवो का दिल डैड को माफ करने को कर रहा था पर दिमाग नहीं। इवो के दिमाग में वही बातें गूंज रही थी जो इवो को माफ करने के लिए साथ नहीं दे रहा था उसका। इवो को याद आ रहा था कि डैड ने क्या किया है, उस लेडी पर यकीन करके डैड ने मेरे साथ क्या क्या किया है। इवो देख रहा था, इवो को याद आता है, बट इवो का दिल यही बोल रहा था कि वो तुम्हारे डैड है, माफ कर दो अपने डैड को। पर इवो का दिमाग बोला था नहीं वो इस तरह भी माफ नहीं करना। याद नहीं है तुम्हें कि क्या किया था इसने, किस तरह इसने आपको, किस तरह इसने तुम्हें मारा है? इवो जैसे कश्मकश में था, इवो के डैड इवो को देख रहे थे। इवो के डैड जब होता है बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि ये मेरी पहली गलती है, ये मेरी पहली गलती नहीं है। वो मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, बट मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मेरे साथ चलो प्लीज। ईगो के डैड ईगो से माफी मांग रहे थे, बट ईगो तो अपने दिलो दिमाग से लड़ रहा था
क्योंकि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था। जैसे में जब भी वो कश्मकश में होता है और ईवो को कुछ समझ नहीं आता है ना, जैसे में ईवो की साथ देने के लिए आज फिर से ईवो की माँ आ जाती है। ईवो जो कश्मकश में था और अपने डैड को देख रहा था, जैसे में जो अचानक से एक बहुत प्यारी आवाज़ आ जाती और वो ईवो के कान में गूंजती, और वो कान में गूंजती तो वो सिर्फ यही बोलती, ये ईवो अपने डैड को आखिरी बार माफ़ कर दो, ईवो अपने डैड को माफ़ कर दो ईवो। तो ईवो जब ये आवाज़ सुनता है तो ईवो अचानक से अपनी आँखें खोलता है, देखता है तो ईवो के सामने, बिल्कुल सामने ईवो की माँ खड़ी थी और ईवो की माँ जो ईवो को देख कर स्माइल कर रही थी। ईवो जब अपनी माँ को देखता है तो ईवो जैसे ही माँ बोलने ही वाला था, ऐसे में माँ ईवो के लिप पर फिंगर रख देती और बोलती, "श्श, मैं सिर्फ इसलिए आई क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, तुम्हें ज़रूरत थी ना मेरी।" तो ईवो जो सर हिलाता है, ईवो की आंखों से आंसू बह रहे थे और ईवो सर हिलाता है कि तो माँ बोलती है, ईवो मैं जानती हूँ जब कोई तुम्हारे साथ इतना बुरा करे तो उसको माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। अपने डैड को देखो, वो तुमसे तुमसे दिल से माफ़ी माँग रही, वो अपने डैड को माफ़ कर दो। तो ईवो जो माँ को देख रहा था, माँ फिर ईवो की दिल पर हाथ रखती और बोलती, ईवो हमेशा इसकी सुनना क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं हूँ। मैं तो कब से तुम्हें बोल रही हूँ कि माफ़ कर दो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। तो ईवो जो माँ को शौकीन नज़र से देख रहा था और माँ बोलती, हाँ ईवो, जो दिल करता है ना, जो दिल कहता है वो किया करो, जो दिमाग कहता है वो मत किया करो। तो ईवो जब बोलता है, माँ मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं भूल सकता हूँ। तो माँ बोलती, ईवो अपने डैड को देखो, तुम्हारा डैड अकेला हो गया है। तुम अपने डैड की सिचुएशन को जान सकते हो, कितना दर्द होता है जब इंसान अकेला होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, होता है ना। इस टाइम तुम्हारे डैड अकेले हैं, डैड को सब कुछ सच पता चल गया, तो डैड अब अपने किए पर पछता रहे हैं। नहीं वो, एक बार अपने डैड पर यकीन करो, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अपने डैड को माफ़ कर दे वो। सही वो जब अपनी माँ को देख रहा था और माँ जो स्माइल करती है और बोलती है, मेरा प्यारा बेटा मेरी बात सुनता है ना, मेरी बात सुनेगा ना। तो वो सर हिलाता है कि तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। विंग और लैंजन जो कार में बैठे हुए, मिस्टर विंग जो आगे वाली सीट में बैठा हुआ है और विंग की गोद में जो लैनी है। जैसे में जो विंग जो फिर लैंजन को देखते हैं जो कि बिल्कुल उसके पास बैठा था, तो विंग जो फिर लैंजन को बताए, लैंजन, तो लैंजन जब विंग को देखते हैं और बताए, हाँ विंग क्या हुआ। तो विंग बताए, लैंजन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक चाचू भी है। तो वो लैंजन जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देते, लैंजन जो बताए, विंग मैं तुम्हें कैसे बताता। तो विंग जब इस चाचू को देखता है और चाचू और कोई नहीं मिस्टर वैंग था। मिस्टर वैंग जो अब जाहिर है लेंसन ने जो इनको झूठ बोला है, तो मिस्टर वैंग जो अपने बेटे के लिए जो चाचू बन जाता है। अब इनको ऐसे ही लगता है कि मिस्टर वैंग लेंसन के चाचू है। अब विंग बोलता है, आखिर इसके बेटे ईवो के साथ ऐसे क्या हुआ। तो लेंसन जो फिर अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है, विंडो के बाहर देखते हैं और बताए पता नहीं। मतलब लेंसन को गुस्सा आया था अपने डैड पर कि मेरे डैड ने इतना झूठ बोला, कि मेरे डैड ने इतना बड़ा झूठ बोला। लेंसन को अपने डैड पर गुस्सा आया था और विंग जो लेंसन को देख रहा था, तो विंग बताए, लेंसन क्या हुआ। तो लेंसन जो बताए, विंग चाचू ने जो अपने बेटे को खोया है ना, चाचू इसी लायक है। लेंसन अब अपने डैड को देख रहा था और ऐसे बोलता है। तो विंग जो बताए, लेंसन ये क्या बोले हो, वो सुन लेंगे। तो लेंसन बताए, सुनते हैं तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेंसन ऐसा बोलता है और लेंसन जैसे अभी भी था नाराज, बट वो मॉम की वजह से जो उसको डैड को माफ कर देता है। हमें अब मिस्टर वैंग को दिखाते हैं। मिस्टर वैंग जो लेंसन को छोटे से मिरर नहीं लगाते हैं कार में जो सामने लगा, जिससे पीछे वाले पर्सन को भी देखा जा सकता है, अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मिस्टर वैंग जो उसमें से लेंसन को देख रहा था और लेंसन को पता था कि डैड मुझे मिरर से देख रहे हैं, क्योंकि लेंसन भी अपने डैड को मिरर में ही देख रहा था। लेंसन जब मिरर में देखते हैं कि डैड मुझे देख रहे हैं, तो लेंसन जो अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर देता है, जिससे नाराजगी दिखाता है। तो मिस्टर वैंग जो स्माइल करते हैं कि लेंसन नाराज है, और मिस्टर वैंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लेंसन। अब मिस्टर वैंग जो अपने साथ बातें कर, मिस्टर वैंग बोलता है, लेंसन तुम्हें क्या लगा कि विंग को कुछ याद नहीं होगा।
तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ देता, तुम्हें वापस नहीं लाता, मुझे तुम्हें वापस अपने घर लाना था। तो उसके लिए अगर मुझे तुम्हारा पूरी ज़िंदगी अगर विंग के लिए विंग के सामने मुझे तुम्हारा चाचू भी बनना पड़े, तो मुझे वो भी कबूल, मुझे वो भी एक्सेप्ट है। बट मुझे तुम और विंग और तुम दोनों की बेटी लैनी अपने घर में चाहिए। अब मिस्टर वेंग ऐसा होता है, स्माइल करता है और मिस्टर वेंग की नज़र विंग पे पड़ जाती है। विंग जो लैंजन को ही देख रहा था, तो मिस्टर वेंग जो विंग को देख के स्माइल करता है, क्योंकि विंग ने लैंजन की जान, विंग ने ईवो की जान बचाई। अब गाइस गाड़ी चल रही है, ये लोग जा रहे हैं घर। अब सोचिए ज़रा, लैंजन को नहीं है पता कि ज़ैन मतलब विंग ने उसकी जान बचाई थी उस दिन। ये जब लेनदेन को पता चलेगा तो लेनदेन क्या रिएक्ट करेगा। लेनदेन अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताने वाला है जो उसने विंग के साथ किया है और अभी तक जो कर रहा था। लेनदेन जो बहुत ज्यादा पछताने वाला है। तो चलो अब गाड़ी चल रही है तो हम फैन फैक्शन पर आ जाते हैं। तो आपको पता तो चल ही गया होगा ना कि मिस्टर विंग ने क्या बोला है। ओह, शायद मुझे बताना पड़ेगा। शायद मुझे ये भी बताना पड़ेगा। तो मिस्टर विंग जो फिर विंग को देख रहा था और तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब विंग ऊपर से आ जाता है नीचे। तो विंग जो मिस्टर विंग को बोला था कि इवो, आप लेनदेन को इवो क्यों बोल रहे हो। तो मिस्टर विंग जो घबरा जाता है और लेनदेन को देखते हैं, लेनदेन जो शॉक में था और फिर डैड को देख रहा था। और फिर मिस्टर वैंग विंग को देखते हैं तो विंग जो उसको मिस्टर वैंग को शक की नज़र से देख रहा था। तो विंग तो मिस्टर वैंग जो बोलते हैं मैं तो अ, मैं विंग लेजेंड को एक वो हाँ, फिर मिस्टर वैंग आइडिया आ जाता है। मिस्टर वैंग बोलते हैं हाँ, वो असल में मेरा एक बेटा था और वो जो मुझसे कुछ साल पहले मुझे छोड़ के चला गया। तो लेजेंड अपने डैड को देखता है और डैड जो अपनी नज़र नीचे कर देते हैं जैसे सैड हो जाता है। तो विंग बताए विंग चौंक जाता है, विंग बोलता है दूर चला गया? कहाँ? तो मिस्टर वैंग जो बताए वो असल में जैसे में जो वो जैसे में जो लेने बताए वो मर गया अभी, वो उसकी डेथ हो गई। तो मिस्टर वैंग जो शक में हो जाते हैं, विंग शक में हो जाते हैं। जैसे मिस्टर वैंग तो गुस्से में होते हैं और बताए उसकी डेथ नहीं हुई है। तो लेजेंड जो अपने डैड को देखते हैं और बताए हो गई है, उसकी डेथ हो गई थी, आपको नहीं है पता। तो मिस्टर वैंग जो लेजेंड के पास आते हैं और विंग के सामने लेजेंड का फेस पकड़ लेते हैं और बताए तुम बिल्कुल मेरे ईवो की तरह हो। तो लेजेंड जो इतनी शौक में था अपने डैड को देख रहा था और डैड जो बताए क्या तुम मेरे लिए मेरे ईवो बनोगी। तो लेजेंड एकदम शौक में था और लेंथन जो अपने डैड के हाथों का अपने फेस से हटाता है और बताए मैं ईवो, मैं कैसे ईवो बन सकता हूँ। मैं तो लेंथन तेज में सवैं जो लेंथन का शोल्डर पकड़ लेता है और उसे झटक के अपने सामने करता है और बताए लेंथन जानता हूँ बट प्लीज मेरे लिए मेरा ईवो बन जाओ। तुम्हें तो पता है ना मेरे ईवो के साथ क्या हुआ है। ठीक है प्लीज मेरा मुझे मेरे ईवो की जरूरत है। मेरे ईवो मेरे लिए मेरे ईवो बन जाओ, मेरे साथ चलो, मेरा घर बिल्कुल खाली है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। तो लेंथन जो डैड को देख रहा था, डैड जो लेंथन को देख रहा था, लेंथन बताए ऐसे कैसे मैं ईवो तैसे मिस्टर वैंग जो लंदन को हक कर लेते हैं और लंदन जिस शौक में हो जाता है। विंग जो देख रहा था, मिस्टर वैंग जो बताए प्लीज, मिस्टर वैंग ने लंदन को हक किया हुआ था और मिस्टर वैंग जो लंदन के कान में बताए कि ईवो घर चलो। ईवो अगर तुम ऐसा घर जाने के राजी नहीं हुए तो मैं विंग को सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मेरे पास सारे सबूत, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो लंदन जो शौक में हो जाता है और ये सब कुछ मिस्टर वैंग जो लंदन के कान में बोलता है। विंग को पता नहीं चलता है कि ये आपस में कि ये क्या हो रहा है। लेनदेन मिस्टर वैंग ने लेनदेन को हक भी इसी वजह से किया था ताकि मैं इसे कान में सब कुछ बोल सकूं। तो इसमें मिस्टर वैंग ईवो को हक करना छोड़ देते हैं और बताए प्लीज तुम मेरे साथ मेरे ईवो बन के मेरे साथ रहो। तो विंग जो देख रहा था, मिस्टर वैंग बताए मैं जानता हूँ तो उस दिन मैंने जो गलत किया, मैंने तुम्हारे डैड के साथ फाइटिंग की और तुम्हारे डैड जो नाराज होकर आ गए और फिर मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं इतना गुस्से में था कि मैं उस टाइम आया भी नहीं। मैं बहुत बुरा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया है, प्लीज़ मेरे साथ चलो प्लीज़। मिस्टर वैंग जो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लेकिन जो शौक में हो जाते हैं तो वही जल्दी से मिस्टर वैंग को उठाते हैं और बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हो, उठिए उठिए आप। तो मिस्टर वैंग जो खड़ा हो जाते हैं क्योंकि विंग उसको खड़ा कर देता है। तो विंग बोलता है कि सर लैंसन जाएगा और फिर विंग जो लैंसन की तरफ फेस करता है और बोलता है लैंसन तुम जाओगे ना। तो विंग जब लैंसन की तरफ फेस करता है तो लैंसन जो अपने डैड को देख रहा था, लैंसन के डैड जो लैंसन को देख रहा था और लैंसन को देखकर एक देवर स्माइल कर रहा था। तो लैंसन जो अपने डैड को देखता है और लैंसन को गुस्सा आया था क्योंकि लैंसन का इरादा सिर्फ अपने डैड को माफ करने का था। लैंसन ने घर जाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तो लैंसन जो अपने डैड को गुस्से से देखा तो विंग बोलते लैंसन तुमने अपने चाचू को माफ किया ना, तुम जाओगे ना अपने चाचू के पास। तो वे लेंजन जो अपने डैड को देखते हैं और लेंजन का डैड जो लेंजन को देख रहा था स्माइल कर रहा था। तो फिर विंग जो फिर मिस्टर विंग को देखते हैं, मिस्टर विंग जो फिर से सैड सा फेस बना लेते हैं। तो विंग बताए आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं लेंजन को मना लूंगा। लेंजन आपके घर आपके साथ जाएगा। अब फिर विंग लेंजन की तरफ देखते हैं और बताए लेंजन तुम जाओगे ना। तो लेंजन बताए विंग
तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या किया। तो इसमें जो विंग होता है, लेंजन वो इतने दिल से माफी मांग रहे, तो माफ करना चाहिए, वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो ऐसे टाइम में माफ करना चाहिए लेंजन। तो लेंजन जो अपने डैड को गुस्से से देखे, और डैड जो लेंजन को देख रहा था, तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। लेंजन के डैड जो विंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था, और बताया विंग, थैंक गॉड तुमने लेंजन को मना लिया मेरे साथ जाने के लिए, और अब जो तुम सब मेरे घर में रहोगे। मैं समय बहुत खुश था। तो इसमें जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि गाड़ी रुक जाती है। विंग जो बाहर देख रहा था, विंग गाड़ी में बैठा हुआ था, विंग जो कार की विंडो से बाहर देख रहा था, इतना आलीशान महल, सर्वेंट्स, और इतना ब्यूटीफुल, मतलब विंग एकदम उस महल से नजरों को नहीं हटा पा रहा था। वो घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और विंग बस देखे जा रहा था। तो इसमें जो लेनदेन जो गाड़ी से उतर आता है और आता है विंग के पास, विंग की साइड का गेट खोलता है। विंग जो उसी तरह घर को ही देख रहा था। तो लेनदेन जो फिर बताए, लाओ विंग, लेनी को मुझे दो, और आओ। तो फिर विंग लेनदेन फिर विंग से लेनी ले लेता है। विंग उसी तरह घर को देख रहा था, और विंग को जो कहते हैं ना, शौक लग गया था। विंग फिर गाड़ी से बाहर निकल रहा है। विंग लेनदेन को बताए, लेनदेन ये हम कहाँ गए हैं। विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था। तो इसी में जो मिस्टर वेंग आ जाते हैं। मिस्टर वेंग जो बोलते हैं, चले विंग। तो विंग जो मिस्टर वेंग को देख रहा था, मिस्टर वेंग बोलते हैं, आओ। तो विंग जो फिर लेनदेन को देखते हुए इशारा करता है कि हम कहाँ गए। तो लेनदेन जो फिर विंग को देख रहा था। तो इसमें जो लेनदेन जो कुछ बोले, तो इसमें मिस्टर वेंग बोलते चलो। अभी मिस्टर वेंग जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को ले जा रहा था। तो विंग जो मिस्टर वेंग को ही देख रहा था। विंग जो अपना पीछे कहते हैं, लेनदेन को देखते हैं, लेनदेन जो आ रहा था। तो विंग जो शौक में था कि ये कहाँ गए हैं। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं कि विंग और लेनदेन जो घर के अंदर है। विंग जिस तरह पागल की तरह घर को ही देख रहा है, और विंग जो घर को ही देख रहा है, और एक सर्वेंट आता है इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। सर्वेंट जैसे ही आता है, विंग को कोल्ड ड्रिंक देता है, तो सर्वेंट जो सर बोलता है कि सर। तो विंग जो फिर कोल्ड ड्रिंक लेता है, वो एक स्माइल करता है। तो फिर वही सर्वेंट लेंसन को देखता है कोल्ड ड्रिंक, तो लेंसन जो सर लाता है कि नहीं, मुझे नहीं पीना। तो लेंस तो फिर सर्वेंट जो मिस्टर वैंग को देता है। तो इसमें जो विंग विंग जो लेने की घर को ही देगा। तो इसमें जो मिस्टर वैंग बोलता है, विंग आज से ये तुम दोनों का घर है, इस घर को अपना ही समझना। ओके विंग, ये तुम्हारा घर है। तो विंग जो लेंसन को देखता है, लेंसन जो विंग को देख रहा था। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, मिस्टर वैंग की गोद में लेनी थी, और वो जो जाग गई थी, तो जो हंस रही थी। तो मिस्टर वैंग जो लेनी के साथ खेल रहे थे। लेनी छोटी सी, अब इतनी बड़ी नहीं। लेनी बस देख रही थी अपने दादा को देख रही थी, मतलब मिस्टर वैंग को। और मिस्टर वैंग जो लेनी को देख रहा था और उसको प्यार कर रहा था। कि इसी में अचानक से जो एक सर्वेंट आता है, वही सर्वेंट आता है जिसको मिस्टर वैंग ने बोला था कि मिस्टर के मैडम यू को इंजेक्शन जरूर लगाने हैं। ये वही सर्वेंट है, बहुत जल्दी से आता है। मिस्टर वैंग जो उस सर्वेंट को देखता है, वो सर्वेंट जो आता है, और मैं मिस्टर वैंग को कान में कुछ बोल देता है। मिस्टर वैंग जो एकदम से शौक में हो जाते हैं। मिस्टर वैंग जो फिर लेनदेन को देखता है, और मिस्टर वैंग जो फिर खड़ा हो जाता है। मिस्टर वैंग की गोद में लेनी थी। तो मिस्टर वैंग जो फिर विंग को बताया, विंग तुम इसलिए तुम लेनी को लो और जाओ इसको रूम में सुला दो। तो विंग जो शौक में हो जाता है, लेनदेन भी शौक में हो जाता है, क्योंकि उसका डैड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और वो बस विंग को किस भी तरीके के विंग को रूम में ले जाना चाहते हैं। तो इसमें जो फिर मिस्टर विंग फिर उसी सर्वेंट को बताया कि तुम जाओ विंग को उसका रूम दिखा दो। तो सर्वेंट बताए ओके। और फिर सर्वेंट जो विंग को बताए, आइए सर। तो मिस्टर विंग तो फिर विंग तो मिस्टर विंग से लेनी को ले लेता है, और मिस्टर विंग बताए जाओ अपना रूम भी देख लो और लेनी को भी सुला दो। तो विंग जो सर लाता है कि ओके। विंग इतना कंफ्यूज था, और विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो इतना आलीशान घर में वो आ गया था, और विंग को जैसे वो कहते हैं ना, यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अब यहाँ रहूंगा। तो सर्वेंट जो बोला था कि आइए विंग सर। तो विंग जो शौक में हो जाते थे, सर्वेंट जो विंग को सर बोलते थे। तो विंग जो शौक में था। तो इसमें जो विंग जो भी जाता है, लेंजन जो अपने डैड को ही देख रहा था, और लेंजन का डैड मतलब सर्वेंट जो विंग को ही देख रहा था, स्माइल कर रहा था। तो विंग जैसे ही अपने रूम में चला जाता है, तो इसमें जो पुलिस आ जाते हैं। पुलिस जैसे ही अंदर आते हैं, लेनदेन जो पुलिस को देखता है, तो लेनदेन जो शौक में हो जाता है पुलिस को देखे। तो मिस्टर वैंग तो पुलिस आती है और मिस्टर वैंग के सामने खड़े जाते हैं और बोलती है, मिस्टर वैंग हमें पता लगा है कि आपका बेटा ईवो मिल गया है। अब पुलिस जो लेनदेन को देखते हैं और बोलते हैं, तो ये है ईवो। अब पुलिस वाले जो ईवो को बोलते हैं, ईवो यू आर अंडर अरेस्ट, हम तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ थे। तो मिस्टर वैंग जो पुलिस को देख रहा था, और पुलिस वाले जो ईवो को बोल रहे थे, ईवो जो शौक में था और पुलिस वाले को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो लेनी को सुलाकर विंग तो उस रूम को देख रहा था, इतना ब्यूटीफुल वो रूम था। विंग एकदम शौक में, इतना बड़ा रूम। विंग जो एक एक चीज को देख रहा था, पहले विंग खड़ा हो जाता है ड्रेसिंग टेबल के सामने, और विंग जो उस ड्रेसिंग टेबल को देखता है, वो इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा मिरर उसमें लगा था। विंग एकदम शौक में, मतलब विंग को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, क्या मेरी इतनी औकात है यहाँ रहने की हमारी। विंग यही सोचा था, विंग बहुत शौक में था। और विंग जब दराज खोलता है, ड्रेसिंग टेबल के नीचे जो दराज होते हैं ना, विंग वो खोलता है,
फिर चेक करने के लिए कि इसमें रखे क्या है। विंग जैसे उस दरवाज़ा होता है, विंग पहले डरता है कि कहीं कोई आ ना जाए। फिर विंग जो होता है कोई भी नहीं है। फिर विंग जो दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो इसमें जो अचानक से रूम का गेट खुल जाता है, तो विंग जो डर जाता है, विंग जल्दी से उस दरवाज़े को बंद करके और नॉर्मल खड़ा हो जाता है। जब विंग देखता है तो वो और कोई नहीं लैंज़ेन था। तो विंग जो लैंज़ेन को देखकर विंग विंग जो एक सुकून के साथ रहता है, विंग बोलता है लैंज़ेन तुम हो? मैं इतना डर गया। और विंग ऐसा बोलता है, जब विंग देखता है लैंज़ेन को तो विंग शॉक हो जाता है। लैंज़ेन की आँखों से इतने आँसू बह रहे। विंग इतनी शॉक में। और फिर लैंज़ेन जो आता है विंग के पास, विंग लैंज़ेन को देख रहा था। विंग बोलता है लैंज़ेन क्या हुआ? लैंज़ेन की आँखों से इतने आँसू। विंग लैंज़ेन आता है विंग के पास और विंग को हग कर देता है। और विंग जो इतनी शॉक में था, लैंज़ेन जो रो रहा था और यही बोल रहा था, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। मैं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आई एम सॉरी। तो विंग शॉक में था। विंग भी लैंज़ेन को अपने साथ हटाता है और लैंज़ेन जो रो रहा था, तो विंग लैंज़ेन की आँखों को सुखाता है। और विंग बोलता है लैंज़ेन क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो विंग लैंज़ेन जो विंग को देखता है और विंग जो शॉकिंग नज़र से लैंज़ेन को देख रहा था। विंग बोलता है क्या हुआ लैंज़ेन? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं रहना है? तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो? तो लैंज़ेन जो विंग को देखता है। विंग बोलते तुम्हें यहाँ नहीं रहना है? ऐसा मत कहो ना। देखो ना कितना बड़ा है ये घर और तुम्हारे चाचू ने बोला था कि वो तुम्हारे चाचू हैं, तो इस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम्हें बुरा लग रहा है हम यहाँ रहने आए? तो लैंज़ेन जो विंग को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा ये सीन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार ये स्पेशल पार्ट का पार्ट 1 है। इसका एक पार्ट 2 भी बनेगा। आई एम सॉरी मैं फुल पार्ट नहीं बना पाई। आई एम सॉरी क्योंकि स्पेशल पार्ट में ही सब कुछ बताना था कि आखिर कैसे लैंज़ेन ने अपने डैड को माफ़ किया और कैसे ये सब कुछ हुआ। तो इस वज़ह से जो ये सब कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो गया। तो ईवो को ये भी पता चल गया कि ज़ैन ने ही उस दिन मेरी मदद की थी। ईवो को भी गिल्ट फ़ील कराना है क्योंकि ईवो ने बहुत बुरा किया है ज़ैन के साथ। तो इस वज़ह से जो मुझे ये सब कुछ लाना पड़ा।